नाजरीन, जब से तालिबानों ने ईरान का ड्रोन मार गिराया है तब से ईरान और तालिबानों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। आज पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया है कि तालिबान अपनी हद में रहें, हद क्रॉस ना करें। अगर ये हद क्रॉस की तो तालिबान के लिए मुश्किल हो सकती है। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि ईरानी भी जंगजू हैं, तालिबान दूसरी तरफ बहुत ज्यादा तरीके से पेशकदमी कर रहे हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि तालिबानों ने किस किस्म की जो है लेवरेज लेकर अमेरिका जैसे बड़े सुपर पावर मुल्क को कुचल दिया है। तो ये ईरान वाले इनके सामने क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि तालिबान और ईरान वाले क्या आपस में रह सकते हैं कल को अगर इक्तदार तालिबान लेकर आ जाते हैं या इक्तदार के ऊपर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो ईरान के साथ इनकी क्या पॉलिसीज होगी। तो फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि पॉलिसी जो है दो मुल्कों के साथ अच्छी हो सकती है, गारंटी नहीं है, अच्छी हो सकती है। एक पाकिस्तान के साथ तालिबानों की और एक चाइना के साथ। ईरान, भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके साथ तो पॉलिसी तालिबानों की कतन अच्छी नहीं होने वाली। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा फोकस ये है कि तालिबान और ईरान के दरमियान मामलात हैं क्या, क्यों ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से नफरत ही क्यों करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया जाएगा, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर की जाएगी। तो छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि जो अफगानिस्तान की डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, जो पॉपुलेशन है, वो तकरीबन 97% वो सुन्नी मुसलमानों के ऊपर मुश्तमिल है और तकरीबन 1-1.5% जो है वो हजारा शिया हजारा है। और अब बात यह है कि तालिबानों ने इनको थ्रेट करना शुरू कर दिया है, तालिबान जो है इनको मारना शुरू कर दिया है शिया को, और शिया कम्युनिटी जो है वो ईरान के अंदर पुनः लेने की कोशिश कर रही है, ईरान से मदद कर रही है, मदद मांग रही है। इसी वजह से तो आज पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो शिया कम्युनिटी को तंग नहीं करे वरना हम भी आपके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो कल परसों इन्होंने एक ड्रोन, इनका सर्विलेंस ड्रोन मार गिराया है जिससे बहुत ज्यादा भयानक नतीजे आ सकते हैं। अगर हम 2002 की बात करें तो मजार शरीफ तालिबानों ने जब कैप्चर किया था उस वक्त 11 डिप्लोमेट ईरान के पकड़े थे तालिबानों ने और एक एक को करके इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर वो भी इंप्रेशन पड़ता है कि अगर माजी के अंदर ये हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं, हमारे डिप्लोमेट के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आज भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2015 के अंदर भी ईरान ने एक मूवी बनाई थी मजार शरीफ के नाम से जिसमें तालिबानों के इस तमाम तर काम को दिखाया गया था कि किस तरह वो डिप्लोमेट को पकड़ते हैं, किस तरह उनको एक एक करके मारते हैं। दूसरे नंबर पर बात यह है कि एक छोटी सी हिजबुल्लाह, जिस तरह हर मुल्क के अंदर ईरान ने अपने फैक्शन बनाया हुआ है, जंगजू तैयार किए हुए हैं, इसी तरह ईरान ने एक हिजबुल्लाह नाम का गुट जो है छोटे लेवल के ऊपर वो अफगानिस्तान के अंदर बनाया हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है। तो भले ही वो हिजबुल्लाह तालिबानों के सामने कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बनाया हुआ है, लेकिन तालिबान जो है इस गुट को भी अपने खिलाफ थ्रेट समझते हैं। तो ये मामलात हैं कुछ जिसकी वजह से ईरान और तालिबान आमने सामने आए हुए हैं। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कुछ लेटेस्ट बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सामने एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं।